गवाही के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो चप्पल का हुआ, जो चप्पल से मारे हम दलित लोगों को तकलीफ हुआ। अरे मैं एमआरपीएस ऑर्गेनाइजेशन का तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी हूँ। बीआर गवाही का देशम को एक आदमी का प्रेसिडेंट है भारत देशम को। స్లోగన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక చేతిలో ఉన్నబడే పేపర్స్ పైకి లేపాలి అందరూ. తర్వాత ఫేస్ మాత్రం కేవలం మాస్కులతోటే ఉన్నారు. వర్ధిల్లాలి దళితుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి దళితుల ఆత్మగౌరవ పోరాటాలు, వర్ధిల్లాలి దళితుల కాపాడుకుందాం దళితుల ఆత్మగౌరవాన్ని, కాపాడుకుందాం దళితుల ఆత్మగౌరవాన్ని. జస్టిస్ ఫర్ జస్టిస్ ఫర్ జస్టిస్ ఫర్ జస్టిస్ ఫర్. ప్లీజ్ 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 आप नहीं बोले. హలో, మీరు ఎందుకు ఈ సైడ్ లో కూర్చున్నది? ఎందుకు సైడ్ లో కూర్చున్నారు? మీ దగ్గర లేనప్పుడు ఓకే. नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पे हैदराबाद से लोग आकर एक प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो 6 अक्टूबर 2025 को कोर्ट के अंदर जो जूता फेंकने की घटना सामने आई, उसको लेकर ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के हाथों में आप पोस्टर्स देख सकते हैं, सीजेआई का मुखौटा भी यहाँ पे लोगों ने लगा रखा है और भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए। यहाँ पे जितने लोगों को हिंदी आती है उनसे प्रयास करते हैं बात करने का। क्या नाम है सर आपका? नाम के सत्यनारायण, एमआरपीएस का नेशनल लीडर। क्या कहना चाहेंगे? ये घटना घटित हुए 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है और जब से हुआ जो गवाही के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो चप्पल का हुआ, जो चप्पल से मारे हम दलित लोगों को तकलीफ हुआ। और ये चीज अगर बाहर को पर्सनल है तो बाहर को जो हम पूछने वाले नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में एक दलित जज के ऊपर अगर ऐसा माना तो हम बहुत, किशोर जो मारा हमको सबको दलित को, भारत देश में जो दलित को तकलीफ हुआ, क्योंकि उन लोग जो हिंदू समाज का हो, चाहे कोई भी समाज का, हमको कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो सभी का होता है, सभी लोगों का होता है। वहाँ पे जो दलित सुप्रीम कोर्ट पे, अगर दलित सुप्रीम कोर्ट से अगर दूसरा का कोई जज को हुआ तो आज भारत देश के अंदर ये चीज नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोले, जो उनके ऊपर दलित के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर जो तकलीफ हुआ, यहाँ पे अपने जो भारत देश का जो प्रधानमंत्री स्पॉट पे उनको लेकर अरेस्ट करके, अरेस्ट के साथ साथ उनको बरतरफ करना चाहिए कोर्ट से। लेकिन कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं सनातन का अपमान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके वजह से ये एक्शन लिया उस वकील ने। और सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नाम के ट्रेंड्स भी चले सोशल मीडिया। वो तो सही है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, सनातन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डालो, उनके ऊपर केस डालो, चाहे गवाही अंदर चाहे कोई भी अंदर। अगर सनातन का कुछ है तो केस डालो उनके ऊपर। ये नहीं कि दलित लोग जो सनातन को मानते हैं ना, हम भी सब हर धर्म को मानते हैं ना, हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते, दलित लोग तकरीबन करते हैं भारत देश के अंदर। अब ये लोग वो छोड़ दे के एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जज के ऊपर जो मारना किशोर जो करे गलत बात है। अगर कोई है उनके ऊपर किशोर केस डालो, अगर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे जज को लगा उनको बरतरफ, वो बात अलग है सिस्टम में। सनातन को दलित को नको ये करो, आज तक बहुत होगा, 70 साल 75 साल होगा। चाहे गांव में सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर ही ऐसा प्रॉब्लम हो तो अगर गांव में क्या होता दलित के ऊपर। हम इसलिए बोले, हमारे मंदाकृष्ण साहब जो है ना, हमारे जो लीडर है, परसों तक कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा पूरा पिलते पंजाब, हरियाणा सब है, सब जगह गए सो है। हम ये बोले डिमांड, अगर अभी भी हम यहाँ करने के बाद भी ना तो हम पूरे इंडिया लेवल में फिर एक्शन लेते हैं। 1 महीने से चल रहा है कंटिन्यू, मंडल धरना चला, कलेक्टर धरना चला भारत देश के अंदर साउथ इंडिया में, और आज दिल्ली में चल रहा है, उसके बाद और आगे भी चलेगा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि वकालत जो है वो तो उनकी रद्द कर दी गई है किशोर जी की। अरेस्ट करो, अंदर डालो, जो भी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा संगठन हुआ, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट को, नीचे दलित का क्या प्रॉब्लम होता है? दलित को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आजकल गांव में बहुत हो रहा है। हमको बोले उनको शिक्षा करो, जेल को भी जाओ, हम ठीक है। यहाँ का प्रधानमंत्री को बोल रहे, हिंदुस्तान के जो नरेंद्र मोदी साहब को बोल रहे, यहाँ का जो भी है दिल्ली का जो गवर्नमेंट है बीजेपी का, उनको भी अपील करो। इसलिए दिल्ली में हम धरना करें, उनको अपील। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बीआर गवाही का पोस्टर लगाए हुए हैं, मुखौटा लगाए हुए हैं अपने मुंह पे, इनसे भी जुड़ते हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भंडारी सुरेंद्र मादिगा, तेलंगाना से हनुमकोंडा जिला वाला है। क्या कहना चाहेंगे? मुखौटा भी लगा रखा है आपने अपने मुंह पे, ये
BR गवाई जी का। BR गवाई का देशम को एक आदमी का प्रेसिडेंट है भारत देशम को, सेकंड आदमी का प्रधानमंत्री है मोदी जी, थर्ड आदमी का सुप्रीम कोर्ट जज है। पूरा लोगों को वो लिखने के वाले के देश कैसा चल रहा कैसा रहता है वो अंबेडकर वाला का वो राज्यांगम का निर्माता है। और राज्यांगम कैसा है उधर है अंदर वो लिखने के वाले के वो जज है। अच्छा लोगों को पूरा संभाल के लिखने के जज बात कर रहे थे, जज से वो आतंक वाला दाढ़ी करने के लिए इधर आया। दलित वाला को दाढ़ी है तो पूरा देश में 30 करोड़ में दलितवादी है। दलितवादी को आत्मगौरव इम्पोर्टेंट, आत्मगौरव कोसम सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहते हैं कि दलितों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज बैरियर्स आएंगे पर जो कह रहे हैं उनको समझते चले। जी सर आगे। सो लैंग्वेज है तो दलितों को 30 करोड़ में दलितों को पूरा भारत देश में दलित वाला के वो अग्रवर्ण का दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी ने खंडिस्तु दाढ़ी ने वो क्या बोलता है दाढ़ी में निरसना कर तो मैं इधर आया। वो पूरा दलितों को किसी भी की नहीं दाढ़ी नहीं करता। दाढ़ी है तो दलितों को देश में एक ही रहता। इधर आने के बाद दलित वाला की पूरा एक ही दिल्ली में हैदराबाद में पूरा देश में वो बंद करता हूँ, रास्ता रोको करता हूँ। दलित वाला को दाढ़ी है तो पूरा वो दलित वाला को एक तरफ एक वाला सपोर्ट करता हूँ मैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रसाद है। प्रसाद जी आप एक युवा है, युवा होने के नाते आप सोशल मीडिया चलाते हैं? नहीं, मैं MRPS ऑर्गेनाइजेशन का तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह तो चलाते होंगे, एक्स? हमारा ऑर्गेनाइजेशन के सब चलाते। जब ये घटना घटित हुई तो इसके ऊपर दो रुख नजर आए। कुछ जो कट्टर हिंदू है वो उस वकील को सपोर्ट करते नजर आए, प्रोत्साहित करते नजर आए कि आई स्टैंड विद जिस वकील ने जूता फेंका जी राकेश किशोर जी को सपोर्ट करते नजर आए। कुछ लोगों ने इसका विरोध दायर किया। लोगों का कहना है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सनातन के विरोध में ऐसे बोलेंगे तो उनके साथ ये चीजें करनी पड़ेगी। नहीं, चीफ जस्टिस जो सनातन का विरोध बोल के नहीं है। चीफ जस्टिस कुछ भी आदेश देना है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शंस के आधार पे देना पड़ता है। तो एक बात है वो खजुराहो में जो वो राष्ट्र संबंध अंशम है वो तो राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला सो अपने सीजे कहते थे ये आपके राष्ट्र का उसमें क्या वो पुरातन वस्तु में देखो बोल के बोले थे। उन्हें वो उसको लेकर राकेश किशोर जूते से मारे सो तो पूरा देश वाले दलित पूरा हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए नवंबर 1 तारीख हैदराबाद साउथ इंडिया में तो पूरा मंदाकृष्ण मादिगन्ना इसके बाद से हम लोग पूरे तेलंगाना में नवंबर 1 तरफ पूरा रैली निकाले थे और वो साउथ इंडिया तक अब हम लोग का प्रोटेस्ट हो गया। अब नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग को प्रोटेस्ट करने के लिए आज इधर दिल्ली में आए थे। ये तो राकेश किशोर एडवोकेट के ऊपर वुमेन राइट्स कमीशन भी एक्शन लेना है और दिल्ली पुलिस भी एक्शन लेना है। उसके ऊपर SC/ST अट्रॉसिटी भी केस लगाना है। ये हमारा MRPS मंदाकृष्ण मादिगन्ना का हमारा डिमांड है। नहीं तो इसके अलावा अगर कोई एक्शन नहीं लिए ये मंदाकृष्ण काल से हम लोग पूरा देश प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग पूरा रेडी है। लेकिन राकेश किशोर जी की जो वकालत है वो तो रद्द की जा चुकी है ना? रद्द से हम लोग डिमांड है ओनली वकालत रद्द नहीं, उसके ऊपर एक्शन लेना है। वुमेन राइट्स कमीशन में एक्शन लेना है, उसके ऊपर SC/ST अट्रॉसिटी एक्शन केस भी लगाना है और SC/ST का केस भी लगाना है। गवाह हम लोग का दलित है तो जूते एक इंडिया चीफ जस्टिस को भी उधर अपने को कुछ सिक्योरिटी नहीं है तो नॉर्मल पीपल को सिक्योरिटी कहाँ से रहता। तो हम लोग डिमांड है MRPS का उसके ऊपर SC/ST अट्रॉसिटी केस भी लगाना है, उसको देश से भी तो उसको निकाल देना है बोल के डिमांड है और दिल्ली पुलिस भी एक्शन लेना बोल के डिमांड है। लोग यहाँ पे हैदराबाद से आए हैं। प्रोटेस्ट केवल एक ही मुद्दा 6 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमला किया गया चीफ जस्टिस के ऊपर, उस मुद्दे को लेकर ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग केवल एक ही है कि वकालत रद्द करने से कुछ नहीं होगा। SC/ST का एक्ट लगाना चाहिए उनके ऊपर
इसके साथ साथ उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो है वो लगाने जरूरी है। अब देखने की बात ये रहेगी इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।